क्या तुम्हें पता है जब इंटरव्यूअर को दो बंदे मिल जाते हैं जिनका टेक्निकल पार्ट में नॉलेज इक्वल है, दोनों सारे सवालों का जवाब सही सही दे रहा है, दोनों का सीजीपीए क्वालिफिकेशन भी सेम है, तो ऐसे केस में रिक्रूटर किसको अप्रूव करेगा? अगर कंडीशन है कि उसे सिर्फ एक बंदे को सिलेक्ट करना। तुम अपने आसपास के कुछ लोगों को नोटिस करना, दे आर वेरी गुड इन मेकिंग रिलेशनशिप। दोस्ती तो वो यूं कर लेते हैं। कुछ लोग टीम को अच्छे से लीड करते हैं, कुछ लोग जहां भी जाते हैं अपना एक इम्प्रिंट छोड़ के जाते हैं। क्वाइट इन्फ्लुएंसिंग टाइप के लोग होते हैं। क्या आपने कभी सोचा है वो ऐसा कैसे कर पाते हैं? क्यों उन्हें किसी भी अननोन लोगों से बातचीत करने में थोड़ी भी हिचक नहीं होती? उन्हें वैसा कौन सा स्किल पता है जो शायद आपको पता नहीं? यस, आई एम टॉकिंग ऑफ सॉफ्ट स्किल्स। और ये सब मैं पहली बार सुना था जब मैं अपने थर्ड ईयर में था। मेरा मेंटरशिप सेशन चल रहा था और मेरी मेंटर ने मेरे से पूछा, नितिश डू यू नो व्हाट इज सॉफ्ट स्किल? और मैंने बहुत ही पोलाइटली बोला, मैम दोज स्किल्स व्हिच नीड सॉफ्टनेस like communication, and she laughed and then my class got started. But I can assure you, if you watch this video till the end, you will definitely learn what is a soft skill and how you can learn these soft skills day by day. Soft skills are basically personal, social and communication skill which help you to interact effectively and harmoniously both in your personal and professional life. भैया अगर सॉफ्ट स्किल्स हैं तो क्या हार्ड स्किल भी होते हैं? यस डेफिनेटली, बस हम उसे स्किल्स बोलते हैं। जो भी तुम्हारे टेक्निकल स्किल्स हैं, मेजरेबल है, जैसे कि कोडिंग, डिजाइनिंग, अकाउंटिंग। सॉफ्ट स्किल बेसिकली हमें हेल्प करता है हाउ विल यू वर्क, हाउ विल यू डील विद पर्सन और सिचुएशन। एंड रिमेंबर माय फ्रेंड, पीपल मैनेजमेंट इज द बेस्ट प्रोफेशन इन दिस वर्ल्ड। सम ऑफ द सॉफ्ट स्किल्स आर फॉलोइंग। कम्युनिकेशन स्किल्स। मोस्टली लोगों को लगता है कि कम्युनिकेशन स्किल में अच्छे होने का मतलब है कि आप अच्छे से बोल पा रहे हो, लेकिन इसके अंतर्गत आता है कि आप अच्छे से लिख पा रहे हो और आप अच्छे से सुन भी पा रहे हो। आप कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो, अगर आप अपना आइडिया को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, देन आधी जंग तो आप यूं ही हार गए। तुम्हारे प्लेसमेंट में जो जीडी राउंड होगा और जो इंटरव्यू राउंड होगा, उसमें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। दूसरा सॉफ्ट स्किल है टीम वर्क। इसका मतलब है वर्किंग विद अदर्स, हैविंग डिफरेंट माइंडसेट एंड ओपिनियन टू अचीव अ कॉमन गोल। सूनर और लेटर तुम इस बात को पता लगा पाओगे अपने लाइफ में कि तुम हर काम अकेले नहीं कर सकते। तुम्हें लोग चाहिए, तुम्हें स्किलफुल लोग चाहिए, तुम्हें एक टीम चाहिए होगा और उसके लिए ये टीम वर्क तुम्हें सीखना पड़ेगा। तीसरा सॉफ्ट स्किल है एडेप्टेबिलिटी। चेंज इज द ओनली कांस्टेंट थिंग दैट हैपन इन लाइफ। और जो उस चेंज के अकॉर्डिंग अडेप्ट नहीं कर पाते वो लाइफ में पीछे छूट जाते हैं। सो ऑलवेज बी ओपन टू लर्न न्यू थिंग्स, न्यू टूल्स, न्यू स्किल्स, वर्किंग इन ए न्यू एनवायरनमेंट एंड हैंडलिंग प्रेशर्स। और चौथी सॉफ्ट स्किल है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। ये कमाल की स्किल्स है। बहुत लोग जैसे प्रॉब्लम्स को सामने देखते हैं उनका दिमाग काम करना बंद कर देता है, बट फॉर यू एज एन इंजीनियर दैट इज द एग्जैक्ट टाइम टू बी इन एक्शन। जनरली लोग गलती गिनाने लगते हैं या दोस्त दूसरे के ऊपर डाल देते हैं, ये गलत है, इसकी गलती है। फोकस इस बात पे किया जाए कि अगर ये गलती हो चुकी है तो इसे ठीक कैसे किया जाए, और उसी से तुम एक वैल्यूएबल एसेट बनोगे कंपनी के लिए बाय फाइंडिंग क्रिएटिव एंड प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस। और पांचवी सॉफ्ट स्किल है लीडरशिप स्किल्स। हर कोई ये सुनना चाहता है कि उसे कोई बोले कि यार तुम्हारे अंदर ना एक बहुत अच्छा नेता छिपा हुआ है। लीडरशिप का मतलब है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, इनिशिएटिव लेना खुद से, कोई और ना बोले, दूसरों को मोटिवेट करना, गाइड करना। इसी प्रकार से और भी बहुत सारे सॉफ्ट स्किल्स हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस, अपने इमोशन के साथ दूसरे के इमोशन को भी समझना, स्ट्रेस को अच्छे से मैनेज करना, चाहे सिचुएशन कैसे भी रहो आप कंपोज्ड रहो हमेशा। टाइम मैनेजमेंट, अपने टाइम को मैनेज कैसे करना है। 24 घंटा सबको मिलता है, उसी में आपको सब कुछ करना। पॉजिटिव एटीट्यूड, चाहे प्रॉब्लम कितनी भी क्यों ना रहा, आपको हमेशा प्रॉब्लम से सॉल्यूशन सीकिंग माइंड पे जाना होगा। वर्क एथिक्स एंड प्रोफेशनलिज्म, आप एक रिलायबल सोर्स बनने चाहिए। लेकिन भैया सवाल यही है कि अगर मैं इन सारे स्किल में पुअर हूं या मुझे और भी इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, आखिर मैं करूंगा कैसे? क्या मुझे कोई कोर्स करना चाहिए इसके लिए? नो, यू डू नॉट नीड एनी पेड कोर्स एटलीस्ट फॉर दिस मोमेंट। जिस लेवल का नॉलेज तुम्हें इन सब चीजों के ऊपर कैंपस प्लेसमेंट के रिगार्डिंग चाहिए, वो तुम अपने कैंपस के अंदर रहते हुए भी सीख सकते हो। तुम्हारे पास बस ये दो चीज होनी चाहिए, पहला सेल्फ अवेयरनेस, दूसरा डिसिप्लिन। थोड़ा ब्रीफ में समझाता हूँ कि तुम इन सारे स्किल्स को कैसे सीख सकते हो अपने कॉलेज में रहते हुए। सबसे पहला स्टेप है कि आपको इन सारे स्किल के लिए अवेयर होना पड़ेगा। तुम्हें ये चीज फाइंड आउट करनी पड़ेगी कि तुम कौन से स्किल में किस लेवल पे हो। तो इन सारे सॉफ्ट स्किल का एक लिस्ट बनाओ और उसके बाजू में तुम अपने आप को रेट करो आउट ऑफ 10। ईमानदारी से करना, यहीं से तुम स्टार्ट करोगे इंप्रूवमेंट की जर्नी। और इस बात को याद रखो, जब तक तुम स्टार्ट नहीं करोगे, जब तक तुम मेजर नहीं करोगे कि तुम हो कहां, तब तक तुम इंप्रूवमेंट कर ही नहीं सकते। और फिर स्टार्ट करो अपना लर्निंग जर्नी, जहां पे तुम्हें डिसिप्लिन की रिक्वायरमेंट होगी। पहले ही बता देता हूँ, ये सारे स्किल को सीखना 1-2 दिन का काम नहीं है, काफी समय लगेगा तुम्हें, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। अगर तुम लगे रहे तो तुम डेफिनेटली सीख जाओगे। अगर आपको कम्युनिकेशन सीखना है तो सिंपल इंग्लिश कन्वर्सेशन को सुनो, देखो हाउ दे आर फॉर्मिंग द सिनारियो, हाउ दे आर प्लॉटिंग द स्टोरीज, हाउ दे आर पेसिंग देयर वॉइस, हाउ दे आर मॉड्यूलेटिंग देयर वॉइस, एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दीज थिंग्स। आइदर यूज योर मिरर और योर फोन कैमरा। आई वुड से टू चूज मोबाइल। कुछ दिन तक प्रैक्टिस करो, अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करो और देखो कि तुम क्या क्या गलती कर रहे हो, उसको इंप्रूव करो। यू विल डेफिनेटली फाइंड यू विल बिकम अ ग्रेट कम्युनिकेटर इन अ फ्यू डेज।
अपना कॉलेज प्रोजेक्ट में तुम अपना जो कंट्रीब्यूशन जीरो करके रखे हो उसको थोड़ा वहां से उठाओ। अपना पार्ट डेफिनेटली खुद से करो, इनिशिएटिव्स लो, दूसरे के प्रॉब्लम्स को भी सुनो, दूसरों का पर्सपेक्टिव भी सुनो। कॉलेज फेस्ट में छोटा से छोटा काम ही क्यों ना हो, उसके ऊपर तुम अपना एक्शन जरूर लो। जब तक तुम अलग अलग लोगों के साथ काम नहीं करोगे, उनके साथ अपना माइंड शेयर नहीं करोगे, तब तक तुम्हारे अंदर ये टीम वर्क वाला मेंटलिटी आएगा ही नहीं। और जब तुम एक साथ एक टीम का पार्ट बन के कोई काम को पूरा करोगे, तब तुम्हारे अंदर वो कॉन्फिडेंस आएगा कि यस यू आर अ टीम प्लेयर। तीसरा स्किल है एडेप्टेबिलिटी। एडेप्टेबिलिटी आखिर कैसे कोई सीखता है? आपको जितना ज्यादा एक्सपोजर मिलेगा, आप उतनी ज्यादा एनवायरनमेंट चेंज को बर्दाश्त कर सकते हो। तो मैं बोलूंगा कि आपको अपने कॉलेज में रहते हुए अपना एक्सपोजर बढ़ा कर दो। बाहर जाओ, घूमो, अलग अलग एनवायरनमेंट में देखो, अलग अलग लोगों से सीखो, अपने आप को हमेशा चैलेंज देते रहो। इन द जर्नी ऑफ सेल्फ इंप्रूवमेंट, अगर तुम अपने आप को चैलेंज नहीं दे रहे हो, अगर तुम अपने आप को कंफर्ट जोन में रखे हुए हो, देन यू आर नॉट ग्रोइंग अप। तो अगर तुम एडेप्टेबल बनना चाहते हो हर सिचुएशन में, तो अपना एक्सपोजर बढ़ा करो, बाहर बहुत सारे लोगों से मिलो, नए नए चैलेंजेस लो और कोशिश करो हर वीक, हर महीने कुछ ना कुछ नया सीखने का, कुछ ना कुछ हटके करने का। हर कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, लेकिन वो एटीट्यूड डेवलप करना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन मुश्किल उनके लिए है जिनका माइंडसेट वीक है, जो सही से सोच नहीं रहे। जब भी आपके सामने कोई नई प्रॉब्लम आती है, आप सीधे बोल देते हो कि मैं ये काम नहीं कर सकता, आई कैन नॉट डू इट। जबकि सोचना आपको ये चाहिए कि हाउ कैन आई डू इट। जब आप बोलते हो आई कांट डू इट, तब आप अपने माइंड को स्लीपिंग स्टेट में छोड़ देते हो कि हाँ चलो मैं एक्सेप्ट कर लिया कि मुझसे ये काम नहीं होने वाला। लेकिन जब आप बोलते हो हाउ कैन आई डू इट, तो तुम्हारा माइंड स्टार्ट करता है थिंकिंग, हाँ वो पॉसिबल सॉल्यूशन क्या हो सकता है जिससे मैं काम को कर सकता हूँ, और तब तुम्हें सॉल्यूशन मिलने लगता है। लीडरशिप कैसे बिल्ड करें अपने अंदर? जब भी आप किसी लीडर को देखते हो, आपको लगता है कि वो एकदम विजनरी पर्सन है, कूल एंड कंपोज्ड पर्सन है, जबकि अंदर से वो बहुत ज्यादा रिस्क ले रहा होता है। आपको रिस्क लेना सीखना होगा, आपको ह्यूमन इंटेलिजेंस को समझना पड़ेगा, आपको ह्यूमन इमोशन को समझना पड़ेगा, आपको इनिशिएटिव्स लेते रहने होंगे। कॉलेज में लोगों से बात करो, अपने जूनियर से बात करो, उनके प्रॉब्लम को सुनो, उनके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दो। एक ऐसा पर्सनालिटी बनाओ खुद का जिससे ये लगे कि यार इसके पास हर चीज का सॉल्यूशन है, तभी तुम अपने अंदर के लीडर को खोज पाओगे। मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूँ कि हर किसी के अंदर एक लीडर छिपा हुआ है, बस वो उसे सुलाए हुए है। इमोशनल इंटेलिजेंस, आपको समझना पड़ेगा कि आप किस स्टेट में किस हिसाब से बिहेव करते हो, दूसरे लोग किस हिसाब से बिहेव करते हैं, दूसरे का इमोशन किस हिसाब से फॉलो कर रहा है ट्रेंड को। लोग जब स्ट्रेस में आते हैं तो क्या से क्या करते हैं, या आप जब स्ट्रेस में आते हो तो आप क्या से क्या करते हो, ये सब चीज आपको समझना पड़ेगा। टाइम मैनेजमेंट के लिए भी आपको कोई कोर्स करने की जरूरत नहीं है। टाइम मैनेजमेंट आप खुद से कर सकते हो अपने आप। आप जरा एक बार एनालाइज करके तो देखो कि आप पिछले वीक में या एक दो दिन पहले किस हिसाब से अपना टाइम को यूटिलाइज कर रहे थे। उसको कहीं पे नोट करो और एनालाइज करो कि तुम कहाँ पे कितना मिस्टेक कर रहे हो। तुम जो भी काम कर रहे हो उसको थोड़ा लिस्ट करो कि कौन से काम में कितना ज्यादा टाइम मुझे देना चाहिए। और सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं टाइम मैनेजमेंट में कि उनको 24 घंटे के लिए प्लान करने बोला जाता है, तो उनके अंदर वो 48 घंटे का काम लेके आते हैं। तो थोड़ा ऑनेस्टली प्रैक्टिकल होकर आपको ये सारी चीजें करनी है। देखो जो भी सॉफ्ट स्किल मैंने बोला या जिसका भी मैंने जिक्र किया, दे आर वेरी वाइड टॉपिक टू डिस्कस इन अ वीडियो। मैंने आपको बस एक बेसिक सा रफ आइडिया दिया है कि आप अपने कैंपस में कैसे इन सारी चीजों के ऊपर काम कर सकते हैं। अगर आपको इन सारे टॉपिक के ऊपर एक एक वीडियो चाहिए, देन आप कमेंट में जरूर लिखना, क्योंकि फिर मुझे भी उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे बुक्स पढ़ने पड़ेंगे, बहुत सारे वीडियोस का रेफरेंस लेना पड़ेगा। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर भेजिए।